बजरंग दास गर्ग जी मौजूद है। सर जी राम राम। राम राम राम। आगे निकलने दिया जाएगा, रस्सी लगा के आगे आओगे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे है ना, तो डंडे से डरते हैं, जुल्म वो कहना जुल्म शिकर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। ना हम गिरफ्तारी से डरते हैं, ना केस से डरते हैं। केस से नहीं डरते तो आप उस दिन पार्थ वाला मैटर हुआ था जब गिरफ्तारी हुई थी, जब क्यों भाग गए थे आप? हम तो थे ही गोरी, कौन भागा था, कौन बकवास करता है? पूरी जनता पूरा शहर पूछ रहा है। मैं था ही नहीं, क्यों पूछते आप? गलत मत पूछो, आप गलत वर्ड मत पूछो। आप क्या कर रहे हो? हम थे वहाँ पे, कौन भागा? भागता कौन है? आपको अपील हुई 40 साल हो गए, आपकी मसले की बात करो, आप तुझी बात मत करो। छोटी सी बात, वही बात मैं पूछ रहा हूँ, पूरा शहर पूछ रहा है उस वक्त पर कहाँ पर चले गए थे? बम्बे था मैं, बम्बे पर सम्मेलन था मेरा, अब पता नहीं बम्बे मेरा सम्मेलन का 3 दिन का। उस दिन धारा 144 लगा दी जाती है, रेजिडेंशियल इलाके में धरना नहीं दिया जाता। एक सेकंड गर्ग साहब, धारा ऐसा पहली बारी देखने को नजर आया है कि कांग्रेस भवन के सामने धरना दे दिया जाता है। इतनी नाराजगी किस वजह से? इतनी नाराजगी इस वजह से है कि कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह हरियाणा को बर्बाद करने का बयान देते हैं। कांग्रेस का कहना है कि आपको धरना करना था तो कम से कम बीजेपी ऑफिस के बाहर कर लेते हैं, कांग्रेस के बाहर धरना करके बचपना क्यों दिखा रहे हैं? बचपने की बात नहीं है, कांग्रेस का असली मुंह उजागर करना चाह रहे हैं हम। इसका मुंह उजागर करने की बात हुई है, पहले भी एक बार धरना दिया गया था, आपको याद होगा एमजी क्लब के सामने, वहां पर एक दिन का धरना दिया गया था, भूख हड़ताल की गई थी। कल आके खाना खाकर बैठे थे, वहां पर वीडियो हमारे पास में मौजूद है, खाना खाकर भूख हड़ताल पर बैठे थे बीजेपी वाले। SYL का पानी ला दिया। कई मुद्दे लंबे खींचते हैं, परंतु जनता को जागृत होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए। अगर आपको धरना करना था, ये मैसेज आपको देना था, तो आप बीजेपी ऑफिस के सामने भी तो बैठ के कर सकते थे। आपको याद होगा पारथ का मामला हुआ था, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर धरना देने की परमिशन नहीं मिली थी, अरेस्ट कर लिया गया था, धारा 144 रातों रात लागू कर दी गई थी। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर बीजेपी सरकार है, बीजेपी के व्यक्ति कहीं पे भी बैठ के रेजिडेंशियल इलाके के अंदर धरना कर सकते हैं। इसका मतलब पार्थ मामले में कहाँ पर गए? ये रेजिडेंशियल इलाका नहीं है, यहाँ पे अंदर रहते हैं सर, अंदर रहते हैं, अंदर है पर बाहर तो नहीं है। नहीं, क्वार्टर है, अंदर रहते हैं। रेजिडेंशियल तो रेजिडेंशियल होता है ना। इसी जगह पे हमने भी ज्यादा भीड़ ना करके एक सांकेतिक, वहाँ पर तो 2 ही आदमी पहुंचे थे ना सर, पार्थ वाले मामले में तो 2 ही व्यक्ति पहुंचे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर तो फिर भी बहुत सारे लोग हैं। ताकि लोगों को इस चीज के बारे में जागृति मिले, लोगों को। कैप्टन साहब, जो जिस सवाल का जवाब मांग रहा हूँ वो दे दीजिए, जनता इंतजार करिए, लाइव चल रहा है, उसके बारे में पता कर लिया जाएगा। हमने यहाँ पे जो आज बैठे हैं, प्रशासन आपके सामने है, ऐसी कोई बात नहीं है कि दबदबा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, हम अपना सांकेतिक धरना दे रहे हैं। वो तो दिख ही रहा है ना। जनता बस ये बात पूछना चाहती है, SYL का पानी एक दिन में आ गया क्या? संभव नहीं है, इतना पुराना मुद्दा चल रहा है। एक वक्त तो ऐसा भी था जब पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर एक सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद भी नहीं आए। पंजाब के लोग हरियाणा के अंदर आके बैठ गए थे, उस समय यही जागृति लाने की आवश्यकता थी कि जो पंजाब के भाई यहाँ पे आए हुए हैं, उनसे हम आज ये भी मांग कर लें कि भाई SYL का जो मुद्दा है, जो आप लोगों ने रोक रखा है, वो पानी हमको आने दो। बीजेपी पार्टी का मैं जिक्र करूं, बीजेपी पार्टी के वार्ड नंबर 11 के पार्षद साहब हैं, मेयर साहब के ऑफिस में जाके ढोल बजा के बताने का काम करते हैं कि साहब हमारे एरिया का ये हाल है। काम तो सर पार्षद साहब के नहीं हो रहे, काम व्यक्ति के काम कहाँ से होंगे? आज का जो मुद्दा है अपन इस पे रहे, क्योंकि वैसे तो हजारों मुद्दे हैं, वो चलते रहेंगे। अभी तो हम सांकेतिक धरना दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी का जो काला मुंह है, जो उनका मुखटा उनने पहन रखा है कि हरियाणा की बर्बादी जो वो चाहते हैं, उसको लेके हमारा ये धरना है, ताकि लोगों में ये जागृति आए। खिलाफत नहीं करता है, ये असली चेहरा दिखाने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं। असली चेहरा तो एक बार याद होगा कि MLA साहब से भी निकला था कि झंडे का अपमान करना चाहिए, क्या कहेंगे? वो एक त्रुटि हो गई थी, वो बोलते बालते हुए निकल जाती है, और उन्होंने उस बात का खंडन भी कर दिया था। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, निकल जाता है बड़े नेताओं। दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जहाँ पर किसान बैठे, एक बार भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। हिसार के अंदर लाठीचार्ज हो चुका है, टोहाना के अंदर लाठीचार्ज हो चुका है, सिरसा में लाठीचार्ज हो चुका है, इतनी दुबा करनाल के अंदर लाठीचार्ज हो चुका है। आपको नहीं लगता अंदर जो है वो तानाशाही ज्यादा चल रही है बॉर्डर के मुकाबले? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह की परिस्थिति देखी जाती है, और ये सारा का सारा काम तो सरकार का, उस समय के जो वहाँ अधिकारी होते हैं, उनको निर्णय लेना होता है कि क्या हालात हो रखे हैं। बीजेपी ने काफी मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया, क्या लगता है हरियाणा का नंबर कब आएगा? ऐसे हरियाणा में तो कोई बात नहीं है अभी। क्या कहेंगे आज आमने सामने, इसको हम बड़प्पन कहें या बचपना कहें? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अपनी झेप मिटाने के लिए, क्योंकि प्रदेश की जनता इनके खिलाफ हो चुकी है,
और देश की जनता भी आज इनके खिलाफ है। वहाँ पार्थ का मैटर हुआ था, धारा 144 रातों रात लगा दी गई, पुलिस यहीं पर मौजूद है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। उस दिन भी धारा 144 लगाई गई थी, बोला ये गया था रेजिडेंशियल इलाके के अंदर बिना परमिशन के धरना नहीं हो सकता। ये रेजिडेंशियल इलाका है, अंदर यहाँ पर कॉलोनी है, ये किस प्रकार धरना हो रहा है पूछना चाहूँगा। सरासर जो है सत्ता पक्ष का जो इनके साथ, चाहे पुलिस प्रशासन है चाहे प्रशासन है, बेचारा वो क्या करे, वो मजबूर होता है। इसलिए सत्ता के लोग कभी भी विपक्ष के घर पे आकर 2 व्यक्तियों को अरेस्ट कर लिया गया था, पुलिस सामने मौजूद है, एक को हाथ नहीं लगाया, एमएलए साहब सामने बैठे हैं, क्या लगता है उनको अरेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए। ये गैर कानूनी धरना है और ना ये धरने का इनके पास कोई परमिशन भी नहीं है। धरना तो आपका भी गैर कानूनी है, आपका भी कानून तो नहीं है। हमारा कानून नहीं, लोकतंत्र में तो गैर कानून मानते हो ना? मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ लोकतंत्र में विपक्ष के साथी अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उनको किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है। एक बात बताओ, कल आपने देखा होगा मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर वहाँ पे पकोड़े तल रहे थे, एक वो व्यक्ति पकोड़े तल रहे जिसके नाम पे पेट्रोल पंप है, सब क्या कहेंगे यार? करो आप पकोड़े तलो कम से कम, एक आम व्यक्ति तो ले आते नहीं। अब पेट्रोल जिसके नाम पे पेट्रोल पंप है वो आदमी पकोड़े केवल ड्रामा है, मानते हो? हाँ, इसमें क्वेश्चन नहीं। तो फिलहाल रामनिवास राणा जी के लड़के थे वो, जो वहाँ पे पेट्रोल पंप होने के बावजूद भी वो पकोड़े भी है, आप ड्रामा मानते हो? मैं कह रहा हूँ चाहे कोई भी व्यक्ति है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सिद्धांत और मुद्दों के आधार पर समर्थन करती है। आज किसान बेहाल है, पूरे देश का किसान ही नहीं बल्कि संसार में जो खेती करने वाला व्यक्ति है, इन तीनों काले कानूनों को निरस्त करवाना चाहता है। एक बात बताइए, कांग्रेस सरकार इतनी अच्छी तो जाती क्यों? अगर इतनी अच्छी होती तो जाती क्यों, बीजेपी क्यों आती? ऐसा है, कई बार भ्रम और भ्रांतियां इस प्रकार की हो जाती हैं और लंबा शासन जिसका हो जाता है तो दूसरा आदमी इस प्रकार का एक नया औरा दिखा देता है कि हम आएंगे पता नहीं क्या करेंगे। इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता हासिल करने का काम किया। वहाँ के मौजूदा एमएलए मौजूद है, लेकिन हिसार शहर में रहते कुलदीप बिश्नोई जी आज नजर नहीं आ रहे। चौधरी कुलदीप बिश्नोई के हम रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आपके बीच में आए हैं। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है सर? नहीं, एमएलए आसी के विधायक को आप सुनने की बात सुनो, मैं कह रहा हूँ चौधरी कुलदीप बिश्नोई की आज एआईसीसी मीटिंग है कि उसमें 11 बजे की मीटिंग थी, वो कैसे आ सकते थे? कल महंगाई के ऊपर एक बड़ी वहाँ पे पकोड़े की स्टाल लगाई गई थी, कोई आम व्यक्ति ले आते, आपके बेटे के नाम पे तो पेट्रोल पंप है, वो वहाँ पर स्टाल लगा कर खड़ा था, अच्छा नहीं लगता? ये मोदी का खुद में भाषण दे रहे हैं, भाई बेरोजगारी खत्म करो तो पकोड़ा बनाओ। नहीं, वो बात तो आपकी ठीक है, इसलिए हमने जनता में संदेश दिया है, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री 2 लाख करोड़ नौकरी तो दे नहीं सकता, वो पकोड़े बनाने का आदेश दे रहा है। कोई बेरोजगार ले आते ना, आपने अपना बेटा खड़ा कर दिया, आप 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, पैसा बहुत है, रोजगार उसके पास में एक बड़ा सा पेट्रोल पंप उनके नाम पे है, आपने अपना बेटा खड़ा कर दिया, कोई बेरोजगार ले आते ना? बेटा ही नहीं था, और लोग भी थे और बच्चे भी थे, कोई मेरा एकला बेटा नहीं था। देखा था मैंने, काफी लोग वहाँ पे स्कॉर्पियो में भी आए हुए थे, गाड़ियां लेकर आए हुए थे। तो आए हुए थे, वो बेरोजगारी का उसी में करी थी उन्होंने, तो बेरोजगार पकड़ लाते ना? बेरोजगार थे वहाँ, काफी लोग आए बेरोजगार भी, युवा आए हैं। कोई 2-4 के नाम बता दो। अब रोहित के साथ थे जो बच्चे थे वो युवा का मामला था ना, युवा मैं तो आए नहीं, रोहित भी तो यही है। भारत वाली मीटिंग हुई थी, आपको याद होगा, आप भी भारत की 51 सदस्य कमेटी के अंदर शामिल थे, लेकिन गिरफ्तारी हुई ना, उस दिन आप भी गायब थे, कहाँ पे चले गए? नहीं, उस दिन तो मैं बाहर चंडीगढ़ था, उस दिन मनाना था, चंडीगढ़ था। ऐसा है, आज तो चलो कोई बात नहीं, आप चंडीगढ़ गए हुए थे, लेकिन कल को जब जनता की आपको जरूरत तो पड़ेगी, कभी ऐसा ना हो आप फिर चंडीगढ़ या फिर गोवा घूमने चले? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हो? और हर जनता के हर समय बीच में रहता हूँ, कोई भी दुख सुख में हर समय मैं बीच में पाता हूँ जनता के। ये तो मोहित की आवाज बोल रहा हूँ ना मैं, मोहित की आवाज, मोहित के सवाल है सर, मेरा काम तो पूछना है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरी बस की बात नहीं है लड़ना। मोहित के साथ हूँ, अब भी साथ हूँ। एक बात बताओ, बीजेपी वाले कांग्रेस को चोर बता रहे, कांग्रेस वाले बीजेपी को चोर बता रहे, असल में चोर है कौन? ऐसा है जी, ये तो जनता जानती है, बताने की जरूरत नहीं है। आज तेल का भाव जनता जानती है, जब तो पहले कांग्रेस गई, बीजेपी आई, और आज फिर बीजेपी के ऊपर फिर क्वेश्चन मार्क लग चुका है, क्या कहना चाहते हैं? मैं बताता हूँ, 7 साल के अंदर जो रेट बढ़े हैं देश के इतिहास में, 70 साल में इतनी मतलब कीमतों में मतलब जो बढ़ोतरी